हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन हालेलुया। आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो, ये पहचान के कि परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध है और उसकी धार्मिकता हमारी ढाल है। हर एक दिन जब हम उठते हैं मेरे प्रियो, हर एक दिन हमको ये बोलना चाहिए कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित है हो और मगन हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारे जो शब्द निकलते हैं, ये शब्द हमारे जीवन को दिशा देने वाले शब्द होते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु जीभ में है। हालेलुया। और जिस तरीके से हम जीभ का इस्तेमाल करते हैं, उस तरफ को हमारी जो जीवन की कष्टी है आगे बढ़ने लगती है। हालेलुया। क्यों? ये जीभ हमारी बहुत ज्यादा सामर्थ्यशाली है मेरे प्रियो। या हम इस जीभ को कह सकते एक बीज के जैसे है। ये हमारी जीभ जो है एक बीज के जैसे है, जिससे हम बोलना शुरू छोटा छोटा करते हैं, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर वो असली हो जाता है, फिर वो रियल हो जाता है। तो क्यों ना हम अच्छा बोले, क्यों ना हम हमारे लिए पॉजिटिव बोले, क्यों ना हम परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए बोले। हालेलुया। जो शत्रु ने आज जो गार्बेज फैला दिया है संसार में, कचरा फैला दिया है, जो गलत शब्द आजकल के जनरेशन में लोग इजीली बोल देते हैं, हम वो क्यों बोले? क्यों ना हम यीशु मसीह के वचन बोले, क्यों ना हम अच्छे शब्द बोले। जब हम अच्छे शब्द बोलते मेरे प्रियो, ऐसे ही हमारे लिए होगा। उसी दिशा की तरफ हमारी नाव आगे बढ़ जाएगी जीवन की। हालेलुया। आप माने या ना माने, लेकिन अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी जीभ को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो हमारी जीभ इंपॉर्टेंट है। खुद परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि अपने वचनों के द्वारा किया, और वचन हम मुंह से बोलते हैं। परमेश्वर ने अपने मुंह से इस जीवन का, इस सृष्टि का निर्माण किया मेरे प्रियो। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में है। परमेश्वर का वचन जीवन है, और जब हम अपने मुंह से उस जीवन को बोलते हैं, तो हमारे मुंह से हम अपने लिए, खुद के लिए जीवन बोलते हैं। हालेलुया। और अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन में ऐड होता रहता है मेरे प्रिय। अनुग्रह के बिना कोई नया गॉस्पेल नहीं है। न्यू गॉस्पेल अनुग्रह ही है मेरे प्रियो, क्योंकि यहीं पर सारी बातें आके निहित हो जाती है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अब देखिए, पहले भी यीशु मसीह फोकस था, आज भी यीशु मसीह फोकस है। पहले भी रिलीजियस लीडर्स यीशु मसीह के अगेंस्ट में लड़ते थे, आज भी रिलीजियस लीडर्स आप यूट्यूब में उठा के देख लिए, यीशु मसीह को के ही अगेंस्ट में लड़ना चाहते हैं। क्यों? यीशु मसीह के ओर ही फोकस क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ही आधार है मेरे प्रियो। यीशु मसीह कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। बिना यीशु मसीह के कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। फिर चाहे आप परमेश्वर को ये कहे कि परमेश्वर परमेश्वर है, हम डायरेक्टली परमेश्वर से बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने भेजा, यीशु मसीह संसार में आया, यीशु मसीह ने इस संसार में मनुष्य बनकर आया, मनुष्य में हमारे लिए मनुष्य के रूप में, मनुष्य जी के शरीर में हमारे लिए दुख उठाए, हमारे लिए जान दी, फिर जी उठा, ताकि हम, और वो परमेश्वर था मेरे प्रियो मनुष्य के रूप में, और फिर जब जी उठा तो यीशु मसीह का जीवन हमें दे दिया गया, जिसके योग्य हम नहीं थे। यीशु मसीह अनुग्रह का रूप था मेरे प्रियो, और यीशु मसीह हमारे जीवन में दे दिया गया, जिसके लायक हम नहीं थे। ये अनुग्रह ही तो हुआ जो हम पर हुआ। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ, यीशु मसीह हम पर हुआ अनुग्रह। हालेलुया। इसलिए अनुग्रह को उठाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनुग्रह ही यीशु मसीह मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 37 और 21 में कि मैं कुछ आपको धार्मिकता के विषय में बताना चाहता हूं कि कैसे जो प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में आता है, वो हमको एक गिवर बनाता है। आगे बहुत सी बातें और मेरे प्रिय, थोड़ा इंट्रोडक्शन में देना चाहता हूं। बट द राइटियस इज जेनरस एंड गिव्स। हालेलुया। कौन है ये धर्मी जन? भजन संहिता 37 के 21 में लिखा, कौन है ये धर्मी जन? ये धर्मी जन वो है जो विश्वास के द्वारा
धर्मी ठहराए गए हैं। अपने हिसाब से ये लोग धर्मी नहीं बने, इन्होंने कुछ अर्न नहीं किया, इन्होंने बस रिसीव किया। मैंने आपने यीशु मसीह को बस रिसीव किया और हम परमेश्वर में धर्मी हैं मसीह यीशु के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है बट द राइटस इज जनरस एंड गिव्स। अब क्योंकि हम धर्मी हैं मसीह यीशु में, तो याद रखिएगा मेरे प्रियो, प्रभु अपने धर्मी जनों को गिवर बनाता है, उनको लैंड करने वाला बनाता है, उनको बोरोवर नहीं बनाता। हमारा जो विश्वास का पिता था इब्राहिम, जब वो इस संसार में थे तो इस संसार में रहते हुए भी उन्होंने मलकीसेदक को दान दिया था। वो खुद एक गिवर थे। तो हम जो विश्वास की संतान है, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, हम भी जब देते हैं वो प्रभु के द्वारा निहित होता है, पर प्रभु के द्वारा तय होता है, क्योंकि हम लेंडर है मेरे प्रियो, और प्रभु ने हमको लेंडर बनाया है, देने वाला बनाया है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 37 के 22 में कि जो परमेश्वर के द्वारा आशीषित होते हैं वो जमीन पूरी पा जाते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मेरे प्रियो, जो भाग परमेश्वर हमको इस संसार में देता है, अब जब हम उसमें ब्लेस्ड हो गए तो हम वो पूरा भाग पा जाते हैं। हालेलुया। और अब देखिए एक पैटर्न चल रहा है, द राइटियस इज जेनरस एंड गिव्स, यानी कि एक तो वो व्यक्ति धर्मी है, ऊपर से वो दे रहा है, तो दोनों रूपों में वो ब्लेस्ड हो गया। अब जब दोनों रूपों में वो ब्लेस्ड हो गया, दोनों रूपों में वो आशीषित हो गया, तो निश्चित बात है कि वो अपने लैंड को इनहेरिट कर जाएगा। निश्चित बात है, जो प्रॉमिस्ड लैंड, जो वाचा की हुई भूमि, उस व्यक्ति के जीवन के लिए परमेश्वर की जो इच्छा है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। वो अपना लैंड पूरा कवर कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो अपना लैंड, अपना इनहेरिटेंस पूरी इनहेरिट कर जाएगा, क्योंकि वो ब्लेस्ड है। ब्लेस्ड होना बहुत बड़ी बात होती है मेरे प्रियो। अब ब्लेस्ड से मैं आपसे ये कह दूं कि कंडीशनल ब्लेस्ड नहीं, कि कुछ सही किया तो ब्लेस्ड हो गए, गलत किया तो श्रापित हो गए, नहीं। ब्लेस्ड यानी न्यू टेस्टामेंट वाला ब्लेस्ड, परमेश्वर की धार्मिकता में ब्लेस्ड, अब्राहम वाली आशीष ब्लेस्ड, और सिर्फ ब्लेस्ड। अब्राहम की आशीष पे फोकस क्यों है? क्योंकि अब्राहम हमारा जो पिता है वो व्यवस्था के ऊपर है, व्यवस्था से पहले था। अब्राहम की आशीषों में आपको व्यवस्था कभी नहीं मिलेगी, व्यवस्था बाद में आई, इसलिए अब्राहम की आशीषें ऊपर है। अब वो जब व्यवस्था बीच से हट गई है, व्यवस्था अब नहीं है मेरे प्रिय, वो ऑब्सोलीट हो चुकी, उसको परमेश्वर ने खुद ऑब्सोलीट कर दिया है। उसको ऐसे नहीं कि उठा के फेंक दिया किनारे, नहीं, उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा मेरे प्रियो, ताकि यीशु मसीह आकर इस संसार में जो काम करने आए हैं उन कामों में से एक व्यवस्था को पूरी करे। हालेलुया। व्यवस्था पूरी की गई है, उसकी कीमत चुकाई गई है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने दे दिया और वो भी मनुष्य के कारण, परमेश्वर ने दे दिया और उसको पूरा नहीं किया, नहीं, खुद यीशु मसीह को उतरना पड़ा व्यवस्था पूरी करने के लिए, क्योंकि किसी भी मनुष्य में ये बल नहीं था कि वो व्यवस्था को पूरी करे, क्योंकि शारीरिक बल में सब फेल हो रहे थे, सब श्राप में गिर रहे थे, सब दासत्व में बंधते जा रहे थे, डर डर के जीते थे, परमेश्वर के क्रोध में। मेंटालिटी उस समय की बहुत खराब थी, स्लेव मेंटालिटी थी, रैत मेंटालिटी थी कि परमेश्वर का क्रोध उतरेगा, परमेश्वर हमारा नाश कर देगा। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या है? अब हमारे जीवन पर अनुग्रह। अब माने या ना माने मेरे प्रियो, न्यू गॉस्पेल यही है, नई गॉस्पेल यही है, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, जिससे हम ब्लेस्ड है। हम मैं परमेश्वर की संतान हूँ और मैं उसमें बहुत खुश हूँ, परमेश्वर का वचन जान के कि परमेश्वर का अनुग्रह ही है, अनुग्रह मेरे लिए है, मेरे को लेते हुए चलने के लिए। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर के द्वारा आशीषित होता है वो व्यक्ति क्या आप जानते हो वो व्यक्ति कौन है? परमेश्वर के अनुसार एक व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा आशीषित है वो एक धर्मी व्यक्ति है, जो देता है और वो आशीषित है। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा ऑर्डेन्ड, धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा ऑर्डेन्ड, मनुष्य उसको रिप्लेस नहीं कर सकता।
क्या आप जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है जो परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो जाता है? वो अपना लैंड इनहेरिट कर लेता है। जैसा मैंने आपसे कहा, वो अपना भाग पूरा इनहेरिट कर लेता है। भजन संहिता 112 के 5 में लिखा है कि इट इज वेल विद द मैन हु डील्स जनरसली एंड लैंड्स। भला होता है उस व्यक्ति के साथ जो कि उदारता पूर्वक दान देता है और लेंड करता, जो कि उदारता पूर्वक दान देता। उदारता पूर्वक यानी कि लिमिट नहीं बांधता, उदारता पूर्वक दान देता। यानी ऐसे व्यक्ति के साथ भला होता है। हम बोलते ना भला करो तो भला होगा, नहीं। किस व्यक्ति के साथ भला होता है? बाइबल के अनुसार जो जेनरस है और लेंड कर देता है। और हमारे हिसाब से कौन लेंड करता है? एक धर्मी जन। कौन धर्मी जन? परमेश्वर के द्वारा ठहराया वो धर्मी जन। देखिए मेरे प्रियो, क्या होता है, बहुत लोग हैं इस संसार में और दान देना जानते हैं और उसके लिए उनको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, होता है ऐसा। लेकिन अब जब हम आखिरी में परमेश्वर के पास जाएंगे तो जो काम हमने किए हैं, क्या वो स्टैंड कर पाएंगे कि वो आग में जल जाएंगे? क्या वो स्टैंड कर पाएंगे? एक धर्मी जन विश्वास के द्वारा जो धर्मी पाया जाता है, जब वो देता है उसके काम स्टैंड कर जाएंगे। हालेलुया। उसके काम, बाकी के यीशु मसीह बेसिस है ही नहीं। भले वो इस संसार में रिवॉर्डेड हो जाए, भले इस संसार में उनके पास बहुत कुछ हो, लेकिन एक तो वो बिना यीशु मसीह के स्वर्ग नहीं जा सकते, और जब वहां पर रिवॉर्ड मिलेगा तो यीशु मसीह की धार्मिकता, यीशु मसीह नहीं होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर मैं देता हूं उससे मैं एक धर्मी जन बन गया हूं, बल्कि क्योंकि मैं धर्मी जन हूं इसलिए मैं अब अपनी धार्मिकता प्रैक्टिस कर रहा हूं। हालेलुया। धार्मिकता के फ्रूट्स मेरे अंदर से निकल रहे हैं, ताकि अब मैं क्योंकि धर्मी जन हूं और धर्म के काम करते चला जा रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। मतलब एक धर्मी व्यक्ति उदार है और देता है। हमारा पिता इब्राहिम भी वो एक देने वाला था। ये संसार हमको स्टेंजेनस सिखाए मेरे प्रियो, ये संसार हमको कंजूसी सिखाती है, लेकिन यीशु मसीह हमको हमेशा देना सिखाता है। अब हम देते हैं क्योंकि हम धर्मी हैं, और वो भी धर्मी विश्वास के द्वारा। अब देखते हैं हम आगे के वचन में, इब्रानी उसके अध्याय 8 और उसके 13 में, जो कि ये कहता है, इन स्पीकिंग ऑफ अ न्यू कवनेंट, नई वाचा के बारे में बोलने के बारे में ये कहता है कि उसने पहले वाले को ऑब्सोलीट कर दिया, कि उसने पहले वाले को उसने पूरा कर दिया, उसने अब किसी योग्य नहीं ठहराया। हालेलुया। एंड जो बूढ़ा हो रहा है उसको वो मिटने वाला है, ऐसा ये कह रहा वचन, मैं नहीं कह रहा। यानी कि पुराना नियम यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, कोई मतलब नहीं है मेरे प्रियो। हम बार बार जाके लॉ यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, लॉ यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, लॉ यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। अब हम कौन है? हम यीशु मसीह की संतानें हैं, हम परमेश्वर की संतानें हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें दिखती है, व्यवस्था के द्वारा आने वाली भी आशीषें दिखती है। देखिए, व्यवस्था की श्रापों को यीशु मसीह ने हमारे जीवन से हटा दिया, लेकिन वहां से आशीषें जरूर आ रही हैं। यीशु मसीह ने व्यवस्था पूरी कर दिया, अब आशीषें हमारे जीवन में ट्रेवल कर रही है। श्राप हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। भले हमसे गलती हो ना हो, मगर परमेश्वर का वचन कहता है मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया। बात ना आपकी अलग मेरी है, बात है सिर्फ यीशु मसीह की। इसलिए यीशु मसीह को हमको सेंटर में रखना है मेरे प्रियो। यीशु मसीह की बात हो रही है यहाँ पर, यीशु मसीह की। आपको बात पूरी फोकस यीशु मसीह पर रखना। पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए, श्राप यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए। तो जब हमको कुछ प्रॉब्लम हो तो हमको किसको पुकारना है? यीशु मसीह को। तो अगर यीशु मसीह देखते हैं इसके जीवन में, मेरे बेटी के जीवन में ये कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, यीशु मसीह इसको अलग करता, क्योंकि यीशु मसीह ये कहता है कि इसके लिए कीमत तो मैंने चुका चुका हूं। हालेलुया। मसीह ने, हक से बोलिए मेरे प्रियो, मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया। हक से बोलिए, और ये होके रहेगा, क्योंकि हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी है। अब कोई दंड की आज्ञा
नहीं रह गई है। हालेलुया। अब ऑब्सोलीट का मतलब क्या है? वो जो पुराना हो गया, वो जो अब किसी काम करने, मतलब वो अब फिर से बनाया नहीं जाता या फिर इस्तेमाल नहीं किया जाता और वो आउट ऑफ डेट है। सबसे पहली बात तो आप इस बात को याद रखें मेरे प्रियो, जब परमेश्वर कहता है, हर बात की जो शुरुआत है, अल्फा और ओमेगा वही है। जब परमेश्वर जिसने खुद व्यवस्था दिया, जब उसने खुद उसको कंप्लीट कर लिया, अब जब वो खुद कह रहा है पुरानी बातें बीत चुकी, तो जस्ट अग्री विद जीसस। यीशु मसीह के साथ हम अग्री कर जाएं। हालेलुया। और टू बिकम ऑब्सोलीट बाय रिप्लेसिंग इट विद समथिंग न्यू, मतलब जो पुराना हो गया है उसको रिप्लेस करते कुछ नए से। हालेलुया। कुछ नए से। किस नए से? यीशु मसीह से। हालेलुया। यीशु मसीह से। यीशु मसीह से। हाँ मेरे दोस्तों, ये नया नियम है। परमेश्वर हमसे अब ऊपर से बात नहीं करता, परमेश्वर हमसे बात करता है अंदर से, पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे प्रभु बात करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। अंदर से। और इस अंदर से बात करने के लिए यीशु मसीह ने कीमत चुकाई, तभी इस संसार में हमारे लिए पवित्र आत्मा आया। पवित्र आत्मा जब हमने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, हमारे भीतर आके रहने लगा मेरे प्रियो, क्योंकि वो एक इंटीमेसी है, वो एक टेस्टिमनी है, वो एक सील है परमेश्वर के द्वारा कि अब जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम कभी, परमेश्वर हमको कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। पुराने नियम में ये होता था कि जैसे ही हमने कुछ गलती कर दी, उस समय भी ये परमेश्वर का वचन था कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। लेकिन उस समय जब आइडोलेट्री होती थी, पाप होते थे, उस समय पवित्र आत्मा चला जाता था मेरे प्रियो। ऐसा क्यों? क्योंकि तब यीशु मसीह नहीं था, तब पवित्र आत्मा ऊपर था, हमारे ऊपर, कभी भीतर नहीं था मेरे प्रियो। भीतर कब आया? जब यीशु मसीह आया। इसलिए तो इसको हम पुत्रत्व कहते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। परमेश्वर के द्वारा जन्मे लोग, परमेश्वर के द्वारा जन्मे लोग। सेकंड बर्थ जो है वो हमारा परमेश्वर के द्वारा जन्म लेने वाला जीवन है मेरे प्रियो। यहाँ से हमारे जीवन में पवित्र आत्मा बात करता है। हालेलुया। एक हमारे अंदर खुद की आत्मा, एक हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा मेरे प्रियो। हालेलुया। और हमारी आत्मा परमेश्वर के द्वारा शुद्ध, पाक, पवित्र सब कुछ कर दी गई है, सब कुछ कर दी गई है। हालेलुया। ये नया नियम है मेरे प्रियो, जहां पर हम रिसीव करते हैं विश्वास करने के द्वारा, जहां हम अपने पिता इब्राहिम की आशीषों को रिसीव करते हैं विश्वास के द्वारा। ऑब्सोलीट का मतलब होता है रियल ऑब्सोलीट, यानी रियल पुराना हो जाना, असली में पुराना हो जाना। वह परमेश्वर की जो ग्लोरी है न्यू टेस्टमेंट की, वो नई है। परमेश्वर का जो महिमा है नए नियम का, वो नया है और वो परमानेंट है। हालेलुया। अब हमारा प्रभु जो है हमारा पिता कहलाता है। पहले प्रभु प्रभु कहलाता था, अब हमारा प्रभु जो अब हमारा पिता कहलाता है और हम उसके बच्चे। पुराने नियम में मैं आपको एक कंपैरिजन से बता रहा हूं मेरे प्रियो, कि अब हम जब पुराने नियम में हमने ये देख लिया कि क्या डिफरेंसेस थे, नए नियम में भी परमेश्वर ने कहा है कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। और यहाँ पर ये वचन परमानेंट बनता है मेरे प्रियो। यहाँ पर ये वचन हटने का नहीं, यहाँ पर ये वचन परमानेंट रहेगा कि प्रभु सही में ना छोड़ेगा ना प्रभु सही में त्यागेगा मेरे प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे लिए, हमारे जीवन में परमानेंट है, परमानेंट। हालेलुया। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। क्या एग्जाम्पल देखते हैं कि हम देखते हैं परमेश्वर की जो डीलिंग्स है, परमेश्वर कैसे नए नियम में अपने लोगों के साथ करता था और परमेश्वर ने कैसे काम किए कर्नेलियस के केस को पढ़ के। जब हम कर्नेलियस का केस पढ़ते हैं, कर्नेलियस कौन था? कर्नेलियस एक अन्य जाति वाला व्यक्ति था। कर्नेलियस गॉड फियरिंग था, परमेश्वर से डरने वाला, ऑफरिंग्स देता था। परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ, परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता खोला, पतरस को वहां पर भेजा। जब पतरस ने वहां पर जाकर प्रचार किया
तो परमेश्वर सामर्थ्यशाली रूप से पवित्र आत्मा के द्वारा उतरा और सारे लोग जो वहां बैठे थे वो फिल्ड हो गए होली स्पिरिट से। और इस तरीके से परमेश्वर ने अन्य जाति में अपना इंट्रोडक्शन दिया। और अन्य जाति अब कौन बन गई? इज़राइल। जो अन्य जाति में मैं भी हूं, अन्य जाति में आप भी हैं। जो भी यीशु मसीह को स्वीकार करता वो इज़राइली बन जाता है मेरे प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। इसी बात में हम आनंदित रहे मेरे प्रिय, क्योंकि ये हकीकत है। और कर्नेलियस को परमेश्वर ने चुना और कर्नेलियस को परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भर दिया, उसको सेव कर दिया और हम सेव्ड हैं। आमीन, हालेलुया। अब आप मुझको ये बताइए कि क्या पवित्र आत्मा उनके जीवन पर उतरा कुछ काम करने के द्वारा? देखिए, कर्नेलियस एक गॉड फियरिंग इंसान था, फिर भी परमेश्वर ने उसको ये नहीं कहा सेव्ड। परमेश्वर ने उसको डायरेक्ट ऊपर नहीं उठा लिया, नहीं। परमेश्वर ने पतरस को भेजा, यीशु मसीह ने पतरस को भेजा वहां पर, जिसने जाके वचन सुनाया और वचन सुनाने के द्वारा पवित्र आत्मा उतरा मेरे प्रियो उन लोगों पर जहां पर वो सब बैठे हुए थे। हालेलुया। उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। कैसे? वचन सुनने के द्वारा। इसलिए मैं कह रहा था शुरुआत में, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन शरीर धारण किया और हमारे मध्य में विराजा। हालेलुया। इसलिए कहते हैं जो पहला वाला है वो ऑब्सोलीट हो गया, क्योंकि जो पुराना है, पुराना नियम, वो वहां पर चीजें हुआ करती थी, डिपेंड करता था कि तुम ओबे करते हो कि नहीं करते हो। लेकिन यहां पर जब पवित्र आत्मा दिया जा रहा है मेरे प्रियो, तो यहां पर ओबीडियंस डिसोबीडियंस देखा ही नहीं रहा है। यहां पर हमको पवित्र आत्मा फ्री में मिल रहा है मेरे प्रियो, और जो फ्री में मिलता है उसके लिए कोई कीमत चुकाई नहीं जा सकती, क्योंकि हम, इसका मतलब ये हम उसकी कीमत चुकाने लायक नहीं है। हालेलुया। आप जितनी भी चाहें, आप यीशु मसीह की जगह नहीं ले सकते। यीशु मसीह की हम संतानें जरूर हैं, यीशु मसीह के साथ हम संगी वारिस जरूर है, लेकिन हम यीशु मसीह के जैसे हो गए हैं, लेकिन हम यीशु मसीह असली में नहीं है। यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने अपनी कीमत चुकाई और यीशु मसीह के द्वारा हम धन्य कर दिए गए। ओबीडियंस डिसोबीडियंस नहीं मेरे प्रियो, बस यीशु मसीह को स्वीकार करके। हालेलुया। और नए नियम में सब कुछ यीशु मसीह की ओबीडियंस पे बेस्ड है। ये कोई कंडीशन बेस्ड नहीं है, ये सिर्फ यीशु मसीह पर बेस्ड है, यीशु मसीह पर आधारित है। मतलब यीशु मसीह जो है वो हमारा नींव है, वो हमारा फाउंडेशन है। परमेश्वर की धार्मिकता जो परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर का अनुग्रह फाउंडेशन है, हमारी नींव है। हालेलुया। इसलिए हम कभी डिगेंगे नहीं, याद रखिए मेरे प्रियो। अब हम जब यीशु मसीह में पैदा हो चुके हैं, परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह अब हमारी नींव है, हम कभी डिगेंगे नहीं। कहना क्या चाहता हूं मैं, मत्ती 7 उसका 24 से 27 में लिखा है कि अपना घर जो है वो चट्टान पर बनाओ। चट्टान कौन है? चट्टान यीशु मसीह है। परमेश्वर का वचन कहता है सब कोई जो भी सुनता है उस समय वो जो भी वचन को सुनता है और उसके कहने पर करता है, वो ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना घर जो है चट्टान पर बनाया। यानी अगर हमने प्रभु के वचन को सुना और हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, तब क्या होगा? तब ये होगा मेरे प्रियो, हम बुद्धिमान कहलाएंगे प्रभु के द्वारा, और हमारे जीवन में हम देखेंगे कि हम अडिग हो गए हैं, क्योंकि हमारा जीवन यीशु मसीह की चट्टान पर स्थापित हो गया है और हमारी मसीहियत उतनी ज्यादा गहरा गई है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम डिगेंगे नहीं और हम परमेश्वर के द्वारा बुद्धिमान कहलाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है। इसलिए कर्नेलियस और जो दूसरे लोग थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, उन्होंने यीशु मसीह को अपनाया और वो गिने गए बुद्धिमान पुरुष परमेश्वर के द्वारा, बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि उन्होंने अपना घर चट्टान पर बनाया मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। तो ये चट्टान कौन है? ये चट्टान स्वयं यीशु मसीह है। ये विश्वास के द्वारा ही हो सकता है मेरे प्रियो। बाइबल पूरी की पूरी बेस्ड है सिर्फ विश्वास के ऊपर। देखिए मेरे प्रियो, आप विश्वास करेंगे यीशु मसीह में, आप अनंत काल का जीवन पाएंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप नहीं पाएंगे। क्लियर है ये क्लियर है। फिर आप चाहे जो कोई भी हो, आप कोई भी हो, कोई भी धनवान पुरुष हो, कोई भी हद से ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति हो, आप सारे रिलीजन्स का
अच्छा ज्ञान रखते हो, लेकिन अगर आपके पास सामने परमेश्वर का वचन है, आपको सच्चाई दिख रही है, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप स्वर्ग नहीं जाओगे। बात सिर्फ सिंपल इतनी सी है। हालेलुया। स्वर्ग जाना यीशु मसीह ने बहुत सिंपल कर दिया, उसको कठिन न बनाए। ये विश्वास के द्वारा मेरे प्रियो। आप खुद सोचिए ना, जब आप यीशु मसीह में आए थे, क्या आप कुछ करके आए थे? नहीं, यीशु मसीह ने आपको खींचा, पिता परमेश्वर ने अपनी तरफ आपको खींचा, यीशु मसीह ने आपको सेव कर लिया। हालेलुया। ये विश्वास के द्वारा मेरे दोस्तों, विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में। आमीन। हालेलुया। अब विश्वास क्या होता है? इब्राहिमी उसके अध्याय 11 और उसके 1 में, अब फेथ इज द अश्योरेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, द कन्विक्शन ऑफ थिंग्स नॉट सीन। विश्वास आशा की हुई वस्तु पर के लिए जो है एक अश्योरेंस होता है कि होके रहेगा, ऐसी आशा और ऐसी बातें जो हमने देखी नहीं है। आप जानते हैं विश्वास के द्वारा मेरे प्रियो, आबिल ने ऑफरिंग दिया परमेश्वर को, और जी एक ऐसी ऑफरिंग थी आबिल की जो परमेश्वर ने एक्सेप्ट कर लिया और परमेश्वर ने उसको धर्मी जन ठहराया। ये उसके लिए रिवॉर्ड था। विश्वास के द्वारा आबिल को परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, बाइबल कहती है। विश्वास के द्वारा अनोक ऊपर उठा लिया गया और वो मृत्यु को नहीं देखा ताकि वो मृत्यु ना देखे, और उसको कहा गया कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। देखिए विश्वास की जो ब्लेसिंग्स है, एक उसको रिवॉर्ड कर दिया गया कि वो राइटियस कहलाया गया आबिल को, एक को रिवॉर्ड कर दिया गया कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हर जन को डिफरेंट रिवॉर्ड्स हमको प्रभु ने सब दे दिया कि हमने परमेश्वर को प्रसन्न भी कर दिया, हम धर्मी भी हैं यीशु मसीह में, हमको ये सब दे दिया गया मेरे प्रियो। विश्वास के द्वारा नोवा को चेतावनी मिली। नोवा ने परमेश्वर की चेतावनी माना और उसने परमेश्वर की चेतावनी मानकर, रिस्पेक्ट कर कर वो किया जो परमेश्वर ने उससे करने को कहा, और इसके द्वारा उसने दंडित किया इस संसार को और परमेश्वर की धार्मिकता का वारिस बन गया। जो विश्वास के द्वारा आती है मेरे प्रियो, उसको भी प्रभु ने धर्मी ठहराया। इब्राहिम को भी यीशु मसीह ने इसी प्रकार से धर्मी ठहराया मेरे प्रियो, क्योंकि उसने विश्वास किया। सब ने विश्वास किया, सब अपने अपने एरिया में सबने विश्वास किया, सबको प्रभु ने आशीष दिया, लेकिन सबसे ज्यादा इब्राहिम को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। उसकी हेल्थ, उसकी वेल्थ को लोग कवेट करते थे, क्योंकि परमेश्वर की आशीषें विश्वास के द्वारा आने वाली मेरे प्रियो, बहुत बड़ी बड़ी आशीषें इब्राहिम पर आई। हालेलुया। अब हमारे पिता इब्राहिम है तो हम पर भी वैसे ही आशीषें आती है। हमको रोज बोलना है हालेलुया, हमको बोलना मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। हालेलुया। ये पुराने नियम के लोग हैं मेरे प्रिय, फिर भी परमेश्वर ने इनको रिवॉर्डेड कर दिया उनके विश्वास की वजह से। नोवा, इब्राहिम सब धर्मी बन गए विश्वास की वजह से। अब हम कौन हैं? हम नए नियम के लोग हैं, यीशु मसीह को एक्सेप्ट किए हैं हमारे विश्वास के चिन्ह के रूप में। तो अब हम परमेश्वर में धर्मी ठहराए गए हैं और विश्वास के लोग हैं, परमेश्वर के द्वारा धर्मी कहलाए जाते हैं, मामूली लोग नहीं है मेरे प्रियो। ठीक जैसा परमेश्वर नोवा का नाम लेता, अब्राहम का नाम जानता, परमेश्वर नोहा का नाम जानता, परमेश्वर नोह का नाम जानता है, अब आबिल की ऑफरिंग आबिल को जानता परमेश्वर, उसी प्रकार से परमेश्वर जो है वो हम सब विश्वासियों को जानता है। इसलिए तो हमको विश्वासी कहा जाता है, क्योंकि हमने विश्वास किया। आमीन, हालेलुया। तो ये कितना एक बड़ा सम्मान की बात है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर में धर्मी पाए जाते हैं, क्योंकि संसार में सब जन सही किए पाए नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी प्रभु हमको धर्मी बोल रहा है विश्वास के द्वारा, वो भी ये कितना बड़ा ऑनर है। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम सब विश्वास के ही द्वारा यीशु मसीह को ऊंचा उठाएं। आमीन, हालेलुया। विश्वास के ही द्वारा हम यीशु मसीह को ऊंचा उठाएं, क्योंकि जब यीशु मसीह ऊंचा उठाया जाता है तो सब लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। आमीन, हालेलुया। विश्वास के द्वारा मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा जो सिर्फ यीशु मसीह पर रखने से आता है। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आपको इसके द्वारा बहुतायत से आशीष देगा। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया।
सुनने वालों पर बहुतायत से आशीषित कीजिए प्रभु। इनको चंगाई दीजिए, इनको छुटकारा दीजिए प्रभु। लहू का बाड़ा इनके चारों ओर लगाएं, पवित्र आत्मा से भरे, निर्बुद्धता जाए, निर्बलता जाए, कमजोरी जाए और बुद्धिमानी आए, बल आए प्रभु यीशु मसीह, और आपका राज्य आए इनके जीवन में मेरे प्रभु परमेश्वर। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। थैंक यू जीसस। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह सुनने वालों के जीवन पर, उनके परिवार पर बहुत आयत से दे मेरे प्रभु परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह, एड्स से चंगाई हो, कैंसर से चंगाई हो, और प्रभु आपका पवित्र आत्मा काम करे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। अंधकार जाता जाए प्रभु, रोशनी और गहराती जाए परमेश्वर की। मध्य प्रदेश में, जबलपुर शहर में, इंडिया में बहुत आयत से आशीष दे। आपकी अच्छी बरसात हो मेरे प्रभु परमेश्वर, और जिससे आपके लोग उल्टा आशीषित हो जाए मेरे प्रभु। मध्य प्रदेश में बहुत आयत की आशीष दीजिए, जबलपुर शहर में और इंडिया में बहुत आयत की आशीष दीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। ये देश ब्लेस्ड हो। हालेलुया। गॉड ब्लेस इंडिया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ अब्बा पिता। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ अब्बा पिता। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, सुनो पूरा कर, आमीन। धन्यवाद।